उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम में कल्की महोत्सव के पहले दिन हजारों संत और श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचे। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, आनंद पीठ के प्रमुख बालकानंद महाराज, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय जी और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी इस मौके पर वो शामिल हुई, शिरकत की। यूपी के संभल जिले के गांव एनचोड़ा कंबोह में शुरू हुए कल्की महोत्सव में देश भर से हजारों की संख्या में साधु संत शामिल होने पहुंचे। विश्व में पहली बार हो रही कल्की भगवान की कथा जगत गुरु रामभद्राचार्य सुना रहे हैं। सबसे पहले कल्की महोत्सव की शुरुआत महायज्ञ से हुई, इसके बाद दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान कल्की पीठाधीश आचार्य प्रमोद कृष्णम और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय भी शामिल हुए। इस मौके पर रामभद्राचार्य ने विश्वास जताया कि जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। एकजुट होंगे और प्रतीक्षा करो, थोड़े ही दिन में यह देश हिंदू राष्ट्र होगा। पर हमको आपको भी सहायता करनी पड़ेगी। हमको संसद में 370 राम भक्तों की सीट चाहिए। जय हो। कल्की महोत्सव के पहले दिन कल्की भगवान की कथा के दौरान श्रद्धालुओं और साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं में एक अलग खुशी और उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने कहा कि राम कथा में इतना रस है कि श्रोता हमेशा उसे पूरे ध्यान से सुनता है। ये भी कहते हैं कि जब एक ही लोरी को माँ या बुआ या दादी बार बार गा के सुनाती है तो छोटा बच्चा भी बोर होकर सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। लेकिन इस उदाहरण से मैं कहना ये चाहता हूं कि राम कथा ऐसी है, इतनी मार्मिक, इतनी भावुक, इतनी आत्मा में उतर जाने वाली कि सिद्ध पुरुष कहते हैं कि मुर्दा भी जिंदा होता है। ये ताकत है इस दो शब्दों में, दो अक्षरों में। इस कार्यक्रम में पहुंचे जूना अखाड़ा के प्रमुख महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आनंद पीठ के महामंडलेश्वर और प्रमुख बालकानंद महाराज और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कल्की भगवान कथा में हिस्सा लिया। कथा में शामिल तमाम विद्वानों, नेताओं और संतों ने इस कार्यक्रम को आध्यात्मिक लिहाज से बेहद ऐतिहासिक बताया। हमें ही नहीं, पूरे भारत की पहली कल्की कथा है। और कल्की पुराण तो है, पर कल्की राम कथा पहली है ये। तो उसमें नए बिंदु आएंगे, विशेषकर शास्त्रीय वे आधार, और शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, विशेषकर हमारे धर्म ग्रंथों में कल्की भगवान को लेकर जो एक प्रमाण मिलते हैं कि वो प्रकट होंगे, तो उन पर बहुत ही प्रामाणिक ढंग से कथा हो रही है। मैं उसके लिए बधाई देता हूँ पूज्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज को कि वे एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी है। मैं सामने मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ा इतिहास यहाँ सिद्ध होने वाला है। मैं चाहूँगा ये कल्की धाम जो बनने जा रहा है, ये सनातन धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म के संस्कारों को पुनः स्थापित करते हुए युवा वर्ग को एक ऐसी दिशा की तरफ लेके जाएगा जो हमारा देश विश्व गुरु था और पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। हमारा युवा वर्ग इस परंपरा को जागृत करते हुए अपने अस्तित्व और अपने व्यक्तित्व की पहचान करते हुए इस कल्की धाम से वो संस्कार लेकर के जाएगा कि सनातन सर्वव्यापी था और सर्वव्यापी रहेगा। इस स्थान की महत्ता श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है। आज हम अपने प्रिय भाई उपेंद्र राय जी के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के निमंत्रण पे आए। हम लोग यहाँ जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की कथा शुरू हुई है। यह स्थान का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं मानता हूँ यहाँ बड़ा सकारात्मक सब कुछ है और हम बहुत जल्दी उस स्वप्न को साकार होते देखने की कामना है जो श्रीमद् भागवत पुराण ने रचा है। कल्की कथा पूरी होने के बाद कार्यक्रम के आखिर में भगवान कल्की की आरती की गई। कथा मंगलवार को दोपहर 1 बजे फिर से शुरू होगी, जिसमें कई और साधु संत शामिल होंगे। हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, कल्की धाम, संभल।